हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टैली प्राइम में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो हमें इंटरेस्ट मिलता है या फिर हम इंटरेस्ट देते हैं अपने बिजनेस में किसी को, तो फिर उसमें जो कैलकुलेशन होती है उसको ऑटोमेटिक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ बात समझनी होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि टैली प्राइम में हम इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हमें किसी से इंटरेस्ट पर रुपए उधार लेते हैं या फिर हम किसी पर्सन को इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं तो हम टैली में उसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट दे रहे हैं या फिर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम उसकी एंट्री किसमें इजीली कर सकते हैं? टैली प्राइम में। ठीक है, तो बेसिकली पैसे लेने और देने की एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर या फिर पेमेंट वाउचर में करते हैं। क्या चीज? पैसे लेने या देने की, आपको ये बात पता ही है। तो अब हम यही एंट्री क्या करेंगे? इन्हीं वाउचर में इंटरेस्ट के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो रिसीट वाउचर और पेमेंट वाउचर में ये एंट्रीज जो है हम कैसे करेंगे? इंटरेस्ट के साथ करेंगे। और आगे सुनिए, इसके लिए हमें टैली प्राइम में इंटरेस्ट के फीचर्स को इनेबल करना होगा। टैली प्राइम में इंटरेस्ट का भी फीचर है, उसको क्या करेंगे? इनेबल करेंगे। अकाउंट बनाते वक्त उनमें भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल जैसे कि बोल सकते हैं, आपने 20,000 राज से 10% महीने के इंटरेस्ट पर उधार लिए हैं। मैंने मान लीजिए मैंने कितने रुपए लिए? राज से 20,000 रुपए लिए हैं, 10% महीने के इंटरेस्ट पर उधार लिए हैं। तो अब हम इसी की एंट्री क्या करेंगे? टैली में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। ओपन कर रखी है और यहाँ पर क्या करेंगे? टैली प्राइम में इंटरेस्ट का ऑप्शन लिखेंगे। F12 को प्रेस करेंगे। या फिर डायरेक्ट वाउचर पे आते हैं और F12 को प्रेस करेंगे। इसमें देखते हैं यहाँ पर अगर मिल जाए हमें, बाय पर एंटर करेंगे। या फिर हम एक न्यू कंपनी बना के शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑल्ट के पर प्रेस करेंगे। एक कंपनी यहाँ से क्रिएट करते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम बनाते हैं रुपेश ट्रेडर्स, दिल्ली में रख लेते हैं। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये कंपनी कहाँ पर है? दिल्ली में है, रुपेश ट्रेडर्स के नाम से। अब यहाँ पर ये जो कंपनी बनी है, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। पहले इसको ये जो है शो ऑल फीचर्स को यस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एंटर करके इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इनेबल इंटरेस्ट, हमें क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ही तो इनेबल करना था, तो इसको क्या कर देंगे? यस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यस करके आपको और किसी चीज को नहीं छेड़ना है। कंट्रोल ए को आप प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप तो अपना कर लिया है कि F11 को प्रेस किया, न्यू कंपनी बनाई है मैंने ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ आए, और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर यस करके एक्सेप्ट कर लिया। अब गेटवे ऑफ टैली पर आना है, जिससे हम उधार ले रहे हैं, मतलब जिससे हम क्रेडिट पर ले रहे हैं पैसे या फिर जिसको उधार दे रहे हैं, उसका यहाँ पर अकाउंट बनाना है। तो हमें देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप पैसे उधार ले रहे हैं तो नाम देने के बाद अकाउंट के अंडर ग्रुप में क्या रखेंगे? लोन लायबिलिटीज। क्या बोला मैंने? कि अगर आप उधार क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं, लेजर्स पर एंटर करेंगे। यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं राज के नाम से। किस में रखना है? लोन में रखना है।
लोन लायबिलिटीज अभी मैंने आपको यही बताया है। फिर क्या है यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर देंगे। फिर आगे क्या पूछ रहा है, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट, क्या आप इसमें अमाउंट कुछ इंटरेस्ट ऐड करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर एंटर नो नो कर देंगे, इसको नहीं छेड़ना है। फिर यहाँ पे कितना रेट रखना चाहते हैं, 10% बताया था मैंने आपको, और यहाँ पर 30 डे मंथ ऑल बैलेंसेस, यहाँ पर ये ओके हो जाएगा। ठीक है, अभी जीएसटी का वर्क हम नहीं कर रहे हैं, तो कंट्रोल यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ गया है, कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, लोन लायबिलिटीज में हमने इनको रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि हम इनसे क्या कर रहे हैं, पैसे उधार ले रहे हैं। तो राज से हम क्या ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इसलिए हमने इनको लोन लायबिलिटीज में रखा है। ठीक है, क्योंकि पैसा देने हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप पैसे उधार दे रहे होंगे, मतलब कि मैं अगर हमारी कंपनी पैसे उधार दे रही है, तो उनको लोन्स एंड एडवांस में रखेंगे। तो अभी हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अब देखते हैं, अब हमने यहाँ पर क्या किया, राज के नाम से तो लेजर क्रिएट कर लिया है, जिसका ग्रुप हमने क्या रखा है, लोन लायबिलिटीज में रखा है। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद आपको इस अकाउंट को सेव करने के लिए इसमें 10% आपने ये सब लिख लिया है, कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। फिर बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप क्या करेंगे, वाउचर्स में एंटर करेंगे, इस पे रिसीट वाउचर को एंटर करेंगे, कैसे, F6 पर प्रेस करके, या फिर आप राइट हैंड साइड से भी F6 पर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट में क्या आ रहा है, राज का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिट में जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल क्या दिया था, 20,000 राज से 10 महीने के इंटरेस्ट पर उधार लिए हैं। तो यहाँ पे 20,000 में लिख देती हूँ, डेबिट क्या, कैश, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ये हो गई हमारी एंट्री सेव, है ना। तो हमने अभी क्या करना है, अब कुछ दिनों बाद, जैसे एक महीना, जैसे हमने 30 डेज दिए थे ना वहाँ पे, तो 1 मंथ बाद हम अकाउंट बुक में जाकर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इंटरेस्ट पेबल में चेक करेंगे कि कितना इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि कितना इंटरेस्ट देना है। तो अभी क्या होगा कि आप देखिए, ये वाला नोट बता रही हूँ मैं एक, आप ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट रिपोर्ट दिखाई ना दे तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो कैलकुलेशन के लिए आप कोई भी एक एंट्री 1 महीने बाद की डेट में एंट्री कर ले, फिर आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें लेजर्स पर आते हैं, यहाँ पे राज के लेजर पे जाते हैं। तो यहाँ पर राज का लेजर बना हुआ है, कब बनाया था हमने, 1 अप्रैल 2024 में। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको नहीं दिखाई दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम एक एंट्री कर लेते हैं 1 महीने बाद की, F2 पर प्रेस करते हैं। इससे हमें नहीं लगाना है, इसको नो कर देते हैं, कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। मान लीजिए 1 लाख है और यहाँ पे कैश कर देंगे, कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। तो अभी हमारे पास कितना है, 1,20,000 है। ये हम एंट्री कब की कर रहे हैं, F2 पर प्रेस करती हूँ मैं। तो ये हमारी एंट्री कब की हो गई, 2 मई की, और कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अभी देखिए आप डे बुक पर जाएंगे, यहाँ पर ये वाली एंट्री तो ही है 2 मई की, और जो इंटरेस्ट की एंट्री थी वो कहाँ पर शो हो जाएगी, वाउचर्स पे जाएंगे, पेज अप करेंगे,
तो पेज अप पे वो वाली एंट्री शो नहीं हो रही है। क्यों? एक और बार हम करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर वो इसलिए शो नहीं हो रही है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, यहाँ पे रिसीट वाउचर में आएंगे। देखिए यहाँ पर भी एक ही एंट्री शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल का महीना जो है वो चला गया है। तो हम दोबारा से F2 पर प्रेस करते हैं। कंट्रोल A से सेव करेंगे। देखिए अब यहाँ पर वो शो हो जाएगी। डे बुक पर आते हैं, बैलेंस शीट में आएंगे तो ये रहा हमारा लोन लायबिलिटी की हमने 20,000 लोन लिया था, मतलब कि 20,000 की पेमेंट की थी इसमें से। तो हमें शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमारा जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो आपको ऐसे सोचने की कोई बात नहीं है कि आपका इंटरेस्ट यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा है। तो आपका शो यहाँ पर इंटरेस्ट इसलिए शो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं हुआ। तो अभी हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो कैलकुलेशन के लिए आप कोई भी एक एंट्री 1 महीने बाद की डेट से कर सकते हैं, फिर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, बैक करेंगे, यहाँ से ऑल्टर पे आएंगे, लेजर में यहाँ पे हमने राज का लेजर बना लिया था। ठीक है, तो जिस तरह हमने अमाउंट रखा था 30 डेज का रखा था, इसलिए यहाँ पे 30 डेज दिख रहा है। बट आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले राज का लेजर बनाना है। राज का लेजर क्यों बनाया है? क्योंकि हमने इनसे इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, तो अभी क्या थे, इंटरेस्ट लेने की एंट्री थी। फिर रिसीट वाउचर में जाके हमने कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में किसको रखा था? राज को रखा था। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि 1 महीने बाद हम अकाउंट बुक में जाकर इंटरेस्ट पेबल में चेक करें। तो हम अकाउंट बुक में जाते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे अकाउंट्स बुक में तो अभी हमारे पास कितना कैश है? 1,20,000 है, क्योंकि हमने जो 20,000 है वो वहां से ले लिया था। तो रिसीट रजिस्टर में आएंगे तो अप्रैल में हमने एक एंट्री की थी, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे इंटरेस्ट रिपोर्ट जो है वो शो नहीं हो रही है। क्यों शो नहीं हो रही है? क्योंकि अभी हमारा जो है इंटरेस्ट वो क्या है, कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो इतनी उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है, इसमें इंटरेस्ट इसलिए शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो आप कोई भी एक एंट्री करेंगे तो उसके बाद ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो टैली प्राइम में है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, एंट्री भी आपकी शो हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।